एडन, एंजी और एंजी का डैड और उसका बटलर वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो एंजी कहती है क्या सच में फादर ये सच है? सच में एडन की मॉम और लेट एम्परर ने सीक्रेटली शादी की थी? वो कहता है हाँ मुझे यही लगता है। हालांकि हमारे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है लेकिन हमारे पास गवाह है कि उन दोनों की शादी हो चुकी थी। तो हमारी एंजी कहती है लेकिन कोई एविडेंस नहीं है ना, तो क्या पता कि बात झूठी हो। और वैसे भी आपको ये खबर एक ओल्ड लेडी से मिली है, क्या पता ये बात झूठी हो। वो कहता है नहीं, इसका जरूर कोई ना कोई सबूत होगा और एम्पीरियल पैलेस में कहीं ना कहीं ये एविडेंस होगा। फिर तो ये बात पक्की हो जाएगी कि लेट एम्पर का बेटा एडन वो सच में एक लेजिमेट चाइल्ड है। तो वो कहती है तुम इस बारे में क्या लगता है एडन? तो एडन कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तब एडन को याद आता है जब उसका फादर वो बेड पे था और उसने कहा था एडन क्या तुम क्राउन प्रिंस बनना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये पूरा एम्पायर तुम्हारा होगा। लेकिन वो सोचता है उस वक्त तो मुझे लगा था शायद वो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अब चीजें कनेक्ट हो रही हैं। शायद वो मुझे बताना चाहते थे कि मैं एक एम्पर बन सकता हूँ क्योंकि मेरी मॉम के साथ उन्होंने सीक्रेटली मैरिज की थी। तो तब वो कहता है वेल एक बार उन्होंने मुझे कुछ बताया था लेकिन मुझे लगा था शायद वो स्कैम है। तो एंजी का फादर कहता है तो फिर मुझे बताओ ना, अपना सेंटेंस कंप्लीट करो। वो कहता है उन्होंने कुछ कहा ही था लेकिन उससे पहले वो गुजर गए। मुझे लगा शायद वो कुछ कह रहे हैं लेकिन उनका मतलब था मैं क्राउन प्रिंस बन सकता हूँ या फिर एम्पर। तो ड्यूक लेस्टर बड़ा खुश रहता है। वो कहता है ठीक है, देखा लेट एम्पर भी चाहते थे कि तुम एम्पर बनो, तो हमारे पास सिर्फ एक मौका है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही तुम इस काबिल हो जाओगे। और वैसे भी हमें बस ये ढूंढना है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट है कहाँ पर, ठीक है? और वो सोचता है मुझे वो ढूंढना ही होगा, जितना जल्दी हो सके ना मुझे वो ढूंढना ही होगा, क्योंकि थ्रोन के लिए सिर्फ एम्पर का बेटा होना काफी नहीं है, उसके लिए पूरी आर्मी और नोबल्स का सपोर्ट चाहिए होगा। और जब मैंने बाकी नोबल से कहा तो उन्होंने कहा शायद मैं सठिया गया हूँ, लेकिन उनकी बातें तो मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। बस मुझे वो एविडेंस चाहिए और उसके बाद अभी वाला एम्पर वो मैं नीचे गिरा दूंगा। तो तब हमारा एडन कहता है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो एंजी का फादर कहता है क्या तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? ये लाइफ में एक बार मौका मिला है तुम्हें। तो एंजी खड़ी होती है। वो कहती है ये बहुत ज्यादा अचानक था और अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है क्या पता तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे थ्रोन की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या ज्यादा जरूरी है? तो एंजी उनको घूरती है और कहती है अगर आपका असम्पशन ठीक हुआ तो हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है, तो प्लीज हमें कुछ टाइम चाहिए इसको प्रोसेस करने के लिए। तो ड्यूग्लास सोचता है ओ नो, अगर मैंने अभी इसको डांटा तो ये अपने बाप के खिलाफ हो जाएगी, लगता है मैंने इसको बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है, लेकिन अगर मैंने इसको अभी प्रेशर किया ना तो मामला हाथ से बिगड़ जाएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए ना इन चेंजेस की वजह से, तो तुम लोग वहाँ पे एम्पायर में क्यों नहीं जाते, वहाँ पर डची में रहो ना, वहाँ पर थिएटर को एंजॉय करो और ओपरा देखो, मैं तुम्हारे लिए मैक्रोन्स भी बनाऊंगा और एंजी तुम्हारे लिए ड्रेसेस भी बनवाऊंगा। अभी तुमने जो कपड़े पहने हुए ना वो तो बिल्कुल बेकार से है। तो एंजी कहती है क्या बेकार? तो वो कहती है वेल मैं आजकल फार्म्स के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, वैसे भी कुछ फसलें अभी रहती हैं पकने वाली। तो उसका डैड कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा क्रूल हो रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा फादर तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रहा था। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है अगर आपको मेरी इतनी परवाह होती तो शादी पे रहते, लेकिन तब से मैं आपको लेटर लिखी जा रही हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र थी तो मुझे पहले रिप्लाई दे देते ना, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं बोलती। वो कहती है काम डाउन एंजी, अपने डैड से ऐसी बकवास नहीं करनी तुमने। तो तब उसका डैड कहता है और कैपिटल में हर कोई तुम्हें मिस कर रहा है, तुम वापस क्यों नहीं रहती, तुम अपने लिए कोई बार अरेंज करो, वहां पर एडन को भी साथ ले जाना। तो एंजी कहती है आप फिक्र ना करें, मैंने यहाँ पर पहले ही बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। वो कहता है दोस्त, इसका मतलब है वो कॉमनर्स है ना? मुझे पता है तुम्हारी यहाँ पर मैरिज हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली का नाम खराब ना करो। तो हमारी ना सोचती है क्या इनको लगता है मेरे दोस्त बेकार हैं? वो कहती है वो सारे लोग बहुत ज्यादा काइंड और वार्म हैं और वो कॉमनर्स जरूर होंगे, लेकिन फिर भी उनका दिल किसी नोबल से भी ज्यादा बड़ा है और आपके जैसे तो नहीं है ना जो अपनी बेटी तक को नहीं पूछते। तो उसके डैड को गुस्सा आता है तो वो खड़ा होने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी एडन भी खड़ा होता है। वो कहता है आपकी ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो हमें डिक्लाइन करना होगा और मैं कंसीडर करूंगा आपने जो कहा और इसका रिप्लाई मैं लेटर में लिख दूंगा, आपको अब यहाँ से जाना होगा। तो वो कहता है क्या? वो दिल में सोचता है आखिर ये कितना भी ज्यादा इग्नोरेंट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये एम्पर का बेटा निकला है, मैं इसके सामने कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी लेटर का रिप्लाई का इंतजार करूंगा। तो तभी बटलर कहता है बाय द वे सर एडन। वो कहता है हाँ क्या हुआ? तो बटलर कहता है बाय एनी चांस क्या वो यहाँ पर आपके घर में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो सकता? क्या पता आपके ग्रैंडपा या आपके मदर के सामान में वो हो। वो कहते हैं मेरी मॉम का और ग्रैंडपा का सामान वो तो मैंने खुद ही चेक किया था, लेकिन उसमें कहीं भी कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था और वो मेडल जो मैं पैलेस लेके गया था सिर्फ मेरे पास वही एक क्लू था। तो तब ड्यूग्लास कहता है मुझे लगता है कि मुझे इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। और तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है अरे हाँ सर एडन, क्या हो अगर तुम ये घर मुझे बेच दो, है ना, मैं तुम्हें एक अच्छी अमाउंट दूंगा। तो एंजी सोचती है क्या ये घर बेचना होगा? तो उसका बटलर कहता है सर क्या सच में आप ये घर खरीदने वाले हैं? वो कहते हैं हाँ, मैं कुछ वर्कर्स को हायर करूंगा और इस पूरे घर को तुड़वा दूंगा और फिर यहाँ की हर एक चीज हम छान मारेंगे,
कहीं ना कहीं तो वो सुराग होगा ना, तो क्या पता हमें कुछ ना कुछ मिल जाए और उस क्लू के जरिए हमें वो मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पूरे घर को और पूरी जमीन को तोड़वा दूंगा और फिर हमें दरख्तों को भी छान मारना होगा, क्या पता कहीं ना कहीं वो छुपा के रखा हो। तो एनजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है ये घर जहाँ मैं एडन के साथ रहती थी, जहाँ पे मेरी इतनी सारी यादें हैं, वो इसको तुड़वाना चाहते हैं। तो तभी वो भाई की तरफ इशारा करती है। वो कहती है प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाइए, बाहर का रास्ता वो है। तो तब वो कहता है क्या, तो एडन भी उसके पास आता है और कहता है मैं आपको आपकी बगी तक पहुंचा देता हूँ। तो वो कहता है क्या, लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन एडन उसकी बात ही सुनता। और तब थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन वो कहती है लगता है वो एटिक में भी नहीं है। वो कहता है हाँ ये यहाँ पे भी नहीं है। और तब वो दोनों वहां बैठ गए थे अकेले। वो सोचते हैं ये तो बहुत जरा अजीब है ना, मैरिज सर्टिफिकेट हमें यहाँ कहीं नहीं मिला। तो तब हमारी एंजी कहती है तुम तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए होगे ना एडन। वो कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो एंजी कहती है लेकिन अगर उनकी असम्पशंस ठीक हुई तो कोई ना कोई मैरिज सर्टिफिकेट होगा ना। वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो सकता। और मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। और मेरे ग्रैंडफादर ने एम्पीरियल मेडल को भी संभाल के रखा था, उन्होंने आखिर तक मुझे नहीं बताया। और अगर वो मुझे मेडल ना मिला होता ना तो मैं कभी भी वहां ना जाता है एम्पीरियल पैलेस। तो हमारी कहती है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। वो कहती है लेट एम्पर ने शायद वो अपने पास संभाल के रखा होगा। तो इन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं एम्पर बनना चाहता हूँ क्राउन प्रिंस, तो मैंने मना कर दिया था, तब मुझे पता नहीं था। तो एंजी कहती है तो फिर अब तुम्हें क्या लगता है। तो एंजी कहती है लेकिन अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या तुम एम्पर बनना चाहोगे। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं ना कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे फादर चाहते हैं कि मैं थ्रोन हासिल कर लूँ। वो कहती है मेरे फादर की बात को मत सुनो, मुझे ये बताओ कि तुम सच में एम्पर बनना चाहते हो या फिर नहीं, प्लीज मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। और तब उसके हाथ में रखती है। वो कहती है हम लोग मैरिड कपल है ना आफ्टर ऑल, तो तुम्हें मुझे ऑनेस्ट होकर बताना चाहिए, क्या सच में तुम्हें वो एम्पायर चाहिए। तो एडन वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, अगर मैं चाहूँ तो मैं एम्पर बन सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता। तो हमारी एंजी कहती है एडन क्या सच में तुम्हें वो थ्रोन चाहिए। तो एडन कहता है ऑफ कोर्स किसे नहीं चाहिए होगा, और वैसे भी ये एम्पर बनने का इकलौता चांस है मेरे पास। वो कहती है लेकिन तुमने एक बार तो मना कर दिया था ना, अब तुम्हारा दिमाग क्यों बदल गया। वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा अगर मैं एम्पर बन गया तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो कहती है क्या मेरे लिए, लेकिन तुम पहले ही मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ कर चुके हो। वो कहता है लेकिन और भी कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए ड्रेसेस खरीद सकता हूँ, ज्वेलरी खरीद सकता हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम पहले ही मेरे लिए रिंग खरीद चुके हो, और मेरे लिए जो कपड़े हैं ना वो काफी हैं, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ खरीद चुके हो। वो कहता है लेकिन वो कपड़े तो बिल्कुल बेकार से थे। वो कहती है नहीं नहीं, वो ड्रेस तुमने कहा था वो बहुत ज्यादा प्रिटी है, तुमने अपने मुंह से कहा था। वो कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन तभी उसको फिलिप की याद आती है जो उसके कंधे पे रखता है और कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है और यहाँ पे रहेगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए, ज्वेलरी और एक्सपेंसिव क्लॉथ खरीदनी चाहिए, क्योंकि सच में तुम्हें लगता है वो तुमसे झूठ नहीं बोल रही, और मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता, क्योंकि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ गुर्बत में नहीं रह सकती और तुम तो बिल्कुल एक बेवकूफ हो। तो एडन वो तो कांपने लग गया था। वो कहता है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं एम्पर सिर्फ तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ एंजी। तो तब एंजी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और तब उसको गले लगाती है। वो कहती है इट्स ओके, इट्स ओके, तुम गहरी सांस लो और तुम आराम से सांस लो, जब तुम रेडी हो ना तब हम बात कर सकते हैं। तो तब एडन वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। वो कहता है एंजी, तो वो कहता है हाँ एडन। तो वो सोचता है ये इम्पॉसिबल है कि मैं एंजी से झूठ बोल सकूं, क्योंकि उसकी आंखों में देखकर मुझे उसके साथ हर एक प्रॉमिस याद आ जाता है। तो तब वो कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि एंजी मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वो कहती है इसलिए तो मैं कहीं नहीं जा रही ना, और वैसे भी हमने कसम खाई थी हम लोग एक साथ रहेंगे जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। तो वो कहता है ये बात सच तो है, लेकिन अभी भी तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें जो लेटर लिखा था ना मैंने वो पढ़ लिया था, और उसमें लिखा था कि तुम किसी और से शादी करने वाली हो, और आई एम सॉरी मैं पढ़ना नहीं चाहता था। तो एंजी कहती है नहीं एडन, और तब उसको गले लगा लेती है। वो कहती है आखिर क्यों नहीं, मेरा मतलब है मुझे माफ कर दो कि तुम्हें वो चीजें पढ़नी पड़ी। सच में मैं तुम्हें भी सच बताती हूँ, जब मैं शुरू में यहाँ पर आई थी ना तो मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन तब मेरे फादर ने कहा था वो मेरी मैरिज रीअरेंज करा देंगे, और मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जितना मैं तुम्हारे साथ रही ना मेरा दिमाग बदल गया, और अब मैं किसी और के साथ ही रहना चाहती। तुम्हारे बारे में क्या। वो कहते हैं हाँ तुम्हारे अलावा मैं भी किसी और के साथ ही रहना चाहता। वो कहती है ठीक है एडन, तो अगर तुम एम्पर बन गए तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, तुम्हें यही लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें अपने हाथ खून से रंगने पड़ेंगे। वो कहता है हाँ लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस मेरी हैप्पीनेस है। तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। तो वो कहता है क्या। वो कहती है लगता है तुम्हें किसी बारे में गलत फहमी हुई है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर है ना मुझे सारी की सारी बहुत ज्यादा पसंद है, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
स्पेशली यहाँ पे मेरा दिल बहुत ज्यादा शांत है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो तब वो कहती है क्योंकि वहां पर सिर्फ दिखावा ही होता है, नोबल्स एक दूसरे से सिर्फ दिखावा करते हैं और मुझे वहां पर नहीं जाना। और तुमने मुझे करेज दी, इंडिपेंडेंस दिया और कॉन्फिडेंस दिया, इसलिए मुझे इस जगह को छोड़कर नहीं जाना। और ये जगह और पापी और पू और तुम, ये घर, ये पूरा टाउन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सच में मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, क्योंकि जो टाइम हमने यहाँ पर गुजारा ना वो बहुत ज्यादा प्रीशियस था और मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना है, क्योंकि आई लव यू एडन। तो वो कहती है और सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में हर एक चीज से ज्यादा मुझे यहाँ पे रहना पसंद है। तो वो कहते हैं लेकिन क्या हो अगर लोग हमारे बारे में बातें करें कि एक फॉलन डचीज ने एक एलिजिबल चाइल्ड से शादी कर ली है। तो वो कहती है बस कर दो और उसके नाक में मारती है। वो कहती है तुम कितने ज्यादा सिली हो ना। वो कहता है आउच। तो वो कहती है जैसे भी अगर वो लोग बातें करेंगे तो क्या होगा, इतनी दूर हम लोग लग्जरी टाउन में तो उनकी बातें सुनने नहीं वाले ना, तो क्या फर्क पड़ता है वो क्या कहते हैं। और तब वो कहती है वैसे भी मेरी हैप्पीनेस यहाँ पर है और मुझे ये जगह पसंद है, और चाहे हमारे पास दौलत हो या ना हो, चाहे ज्यादा सारे ड्रेसेस हो या ना हो, मुझे चारों सीजन बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ पर रहना। तुम्हारे बारे में क्या। तो तब वो भी स्माइल करता है। वो कहते हैं हाँ मेरे बारे में भी यही, मुझे भी यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हारे साथ रहना तो बहुत ही ज्यादा। वो कहती है ठीक है तो क्या अब तुम्हें थ्रोन चाहिए। वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। और तभी वहां पर खिड़की खुलती है और पा वहां से कूदता है। तो वो कहती है क्या। तो तब एंजी पा के पास आती है। वो कहती है तुम अपनी जगह से कैसे भाग गए, लेकिन वो सोचती है चलो अच्छा हुआ हमारा मसला तो हल हुआ ना। तो तब हमारा एडन कहता है तो इसका मतलब है कि ड्यूक ग्लास्टर हमें अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं ना, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं श्योर नहीं हूँ कि डैड वापस कैसे जाएंगे, लेकिन अगर किसी और को भी वो मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया ना तो तुम्हें एम्पर बनने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करेगा। वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं उनका प्यादा बन जाऊंगा। तो हमान कहती है ठीक है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो तभी वो कहती है अरे हाँ आइडिया, क्या हो कि हम लोग पेरिस में घुस जाएं और वो मैरिज सर्टिफिकेट उनसे पहले ढूंढ ले, फिर तो वो तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते ना, और इस तरह तुम्हें एम्पर नहीं बनना पड़ेगा है ना, फिर हम दोबारा से अपनी हैप्पीली लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो एडन कहता है हाँ ये आइडिया तो अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।